हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो अगर आप लोग इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप नई नई योजनाओं की जानकारी आप लोगों को मिलती रहे। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि बिहार श्रम कार्ड के बारे में कि बिहार श्रम कार्ड क्या है, इसे कैसे बनवाएं, इसको बनवाने से हमें क्या फ़ायदा है। सबसे पहले अगर बात कर ले इसे कौन बनवा सकता है, तो बिहार के जितने भी मजदूर हैं इस श्रम कार्ड को बनवा सकते हैं। और इस श्रम कार्ड के फ़ायदे की अगर बात तो आइए जानते हैं कि अगर आप भी श्रम कार्ड को बनवाए होते तो आपको क्या क्या लाभ मिलेगा। तो आइए देखिए, इसमें पहले भवन मरम्मती अनुदान दिया जाता है। इसके लिए पात्रता की अगर बात किया जाए तो 3 वर्ष की सदस्यता होनी चाहिए और इसमें जो है 20,000 रुपया दिया जाता है। तो मतलब अगर आप भी श्रम कार्ड को बनवाए हुए हैं, अगर 3 वर्ष हो गया है तो आपको 20,000 रुपया भवन मरम्मती अनुदान के रूप में दिया जाएगा। इसी तरह दूसरी योजना की बात कर ले तो इसमें जो है साइकिल क्रय अनुदान योजना होता है। तो अगर आपका जो श्रम कार्ड है 1 वर्ष पुराना हो गया है तो आपको जो है 3500 रुपया साइकिल खरीदने के लिए दिया जाता है। इसी तरह औजार क्रय अनुदान, अगर आप जैसे राजमिस्त्री है तो आपको जो भी सामान होता है जैसे करनी हो गया, सूता धागा या फिर और भी कोई काम करते हैं तो उसके लिए जो भी सामान होता है उसको खरीदने के लिए आपको 15,000 रुपया दिया जाता है। लेकिन इसके लिए श्रम कार्ड आपका 3 वर्ष पुराना होना चाहिए। ठीक इसी तरह मृत्यु लाभ, अगर आपकी किसी वजह से मृत्यु हो जाती है या फिर स्वाभाविक मृत्यु हो जाती है या फिर काम करते समय आपकी मृत्यु हो जाती है, तो अगर आपकी स्वाभाविक मृत्यु होती है तो बिहार सरकार के द्वारा आपको जो है 2 लाख रुपया दिया जाएगा। और इसी तरह आपकी दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो आपके परिवार वालों को जो है 4 लाख रुपया दिया जाएगा। फिर इसी तरह दाह संस्कार है, तो अगर आपकी किसी वजह से मृत्यु हो जाती है तो आपको जो है 5,000 रुपया आपके दाह संस्कार के लिए दिए जाते हैं, मतलब आपके क्रियाक्रम के लिए 5,000 रुपये दिए जाते हैं। इसी तरह लाभार्थी चिकित्सा सहायता, अगर आप बीमार होते हैं तो आपको जो है मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता के कोष समतुल्य जितना भी बीमारी में आपका खर्चा होता है तो बिहार सरकार उसको देती है। इसी तरह विवाह के लिए वित्तीय सहायता, तो अगर आपकी भी पुत्री है, अगर आप इस श्रम कार्ड को बनवाए हैं और अपनी पुत्री का विवाह कर रहे हैं तो आपको जो है 50,000 रुपया दिया जाता है। लेकिन इसके लिए आपकी जो है सदस्यता 3 वर्ष की होनी चाहिए। इसी तरह पेंशन, अगर आपकी उम्र जो है 60 वर्ष से अधिक हो जाती है तो बिहार सरकार के द्वारा 1,000 रुपये प्रत्येक माह आपको पेंशन के रूप में दी जाती है। और 9वीं की बात करें तो मातृत्व लाभ, मतलब अगर कोई स्त्री इस कार्ड को बनवाई होती है, कोई स्त्री मजदूर, तो उनको जो है अगर माँ बनती है तो उनको जो है 90 दिनों का मजदूरी जो है दिया जाता है। इसी तरह विकलांगता, अगर आपके कोई घर में जो है विकलांग है, आपके कोई बच्चे विकलांग है और आप जो है निबंधन करवाए हैं और उसमें उनका नाम दिए हैं तो उनको जो है अगर किसी ऐसे मतलब अस्थायीपूर्ण वो मान लीजिए बीमारी से मतलब आंशिक रूप से है तो उनको जो है 50,000 रुपये या फिर 75,000 रुपये एक ही बार दिया जाता है। इसी तरह पारिवारिक पेंशन, अगर मान लीजिए किसी को मृत्यु हो जाता है तो मतलब उनके पत्नी को जो है आधा जो है पैसा दिया जाता है। इसी तरह एक योजना है नगद पुरस्कार। नगद पुरस्कार में जो है आपका जो कार्ड होना चाहिए, श्रम कार्ड 1 वर्ष पुराना होना चाहिए और अगर आपके संतान जो है 70 से देखिए 80% के बीच नंबर लाते हैं तो आपके संतान को 25,000 रुपया दिया जाता है। इसी तरह आपके संतान जो है 60 से 69% तक लाते हैं तो 15,000 दिया जाता है और सेकेंड डिवीजन मतलब 50 से ऊपर लाते हैं तो आपको संतान को 10,000 रुपया दिया जाता है। इसीलिए अगली योजना की बात कर ले तो शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता, अगर आपके भी बच्चे जो है ITI डिप्लोमा आदि में एडमिशन करवाते हैं तो उनके लिए जो है मतलब उनका ट्यूशन फीस जो है दिया जाता है। इसी तरह पितृत्व लाभ, अगर आप पहली बार पिता बनते हैं तो प्रथम 2 प्रसवों के लिए 6,000 रुपया प्रति प्रसव की दर से अगर अभी पिता बनते हैं तो मतलब आपको जो है 6,000 रुपया दिया जाएगा 2 प्रसव को, मतलब 2 बच्चों को, तो मतलब आपको 12। तो अब आपको बता दें कि ऑनलाइन इसे कैसे बनवाना है। तो ऑनलाइन बनवाने के लिए आपको जो है https://bocw.bihar.gov.in पर जाना है और आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपको करने के बाद आपको 50 रुपया पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद जो है आप अपने जो भी ब्लॉक होता है वहाँ पर एक श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी होता है, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी से जाके अपने श्रम संसाधन विभाग में जाके अपने लेबर कार्ड को जो है अप्रूव करवा लेना है। अगर आप चाहते हैं कि हम ऑनलाइन फॉर्म भर के आपको बताएं तो आप कमेंट करें और आप लोगों को एक वीडियो और मतलब फॉर्म भर के बताएं।